Hello, good morning, students. Today we will continue our cartoon based questions. Okay, it is your next cartoon. See the picture, बेटा. ये जो पिक्चर है ये पिजन है, ठीक है. और ये आपके पिजन के ऊपर क्या है, सोल्जर बैठा हुआ है, ठीक है. तो ये पिजन क्या है, पिजन जो बेटा है वाइट कलर, जैसे आपको गांधी जी से रिलेटेड जो भी आपने रीड आउट किया है उसमें आपको बहुत सारे प्लेसेस पे मिलेगा कि वाइट कलर और पिजन किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है पीस को. तो यहाँ पे करंट सिचुएशन दिखाई हुई है कि पीस को कौन कंट्रोल करता है, कौन हैंडल करता है, सोल्जर्स हैंडल करते हैं, है ना. कि सोल्जर्स क्या है, मतलब जैसे क्या है, बैलेंस प्रिंसिपल है ना, पावर ऑफ बैलेंस का प्रिंसिपल है, वो क्या किए हुए हैं वर्ल्ड में, पीस मेंटेन किए हुए हैं. अगर पीस ऑफ बैलेंस, पावर ऑफ बैलेंस का सिस्टम ना हो, प्रिंसिपल ना हो, तो वॉर की कंडीशन क्या हो सकती है, पैदा हो सकती है, ठीक है. इसीलिए क्या दिखाया गया है कि सोल्जर्स यहाँ पे मिलिट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आज की जो पीस है वो किस पे डिपेंड है, मिलिट्री के ऊपर, ठीक है. व्हाट डज द कार्टून रिप्रेजेंट, the moment of peacekeeping force. Pigeon is symbol of peace and army personnel is flying it. ये किस चीज़ को शो कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया दैट द पिजन इज रिप्रेजेंट द पीस एंड सोल्जर इज रिप्रेजेंट टू द मिलिट्री. Okay, what does the pigeon and man with good symbolize? Pigeon symbolize peace at a palace where threat has occurred. What message does the cartoon convey? Peacekeeping forces are also supported to bear arms to initiate peace. बेटा मोस्टली यहाँ पे जैसे हम कहते हैं जो आर्मी है, मिलिट्री है, वो क्या करती है, मतलब थ्रेट को क्या करती है, बर्थ करती है, थ्रेट का बर्थ करती है, बॉन्ड करती है थ्रेट को. लेकिन एट प्रेजेंट क्या है, जो आपकी मिलिट्री है, जो आर्मी है, वो ही क्या कर रही है, पीस को मेंटेन किए हुए हैं बेटा. कैसे, कहीं ना कहीं जो पावरफुल कंट्री है उनकी जो मिलिट्री है, ठीक है, अब वो क्या, उनके पास बहुत सारे वेपन्स है, लेकिन क्या है, जब स्मॉल कंट्रीज एक दूसरे के साथ क्या बना लेती है, ऑर्गेनाइजेशन बना लेती है, और क्या हो जाता है आपका, मतलब दोनों की ऑर्गेनाइजेशन की, और जो आपका ये है मतलब पावरफुल कंट्री है उसकी मिलिट्री की जब पावर सेम हो जाती है तो बेटा फिर क्या होता है, पावर ऑफ बैलेंस का प्रिंसिपल क्रिएट होता है, जिससे वर्ल्ड में पीस मेंटेन हो जाती है. समझ में आया कि कैसे यहाँ पे इस पिक्चर के थ्रू वो आपको क्या, जो कार्टूनिस्ट है वो क्या शो करना चाहता है, वो आज की सिचुएशन शो करना चाहता है आपको कि आज पीस को कंट्रोल करना, मेंटेन करना, ये किसके हाथ में, ये किसके थ्रू किया जा सकता है, मिलिट्री के थ्रू. गोट इट बेटा. नेक्स्ट इज डिस्क्राइब व्हाट इज इट. ये बेटा WTO का क्या है, लोगो है, ठीक है. ये आपका क्या है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके ऊपर आपका तालिबानी और जो अलकायदा ग्रुप है, टेररिस्ट ग्रुप है, उसने क्या कर दिया था, अटैक कर दिया था. गोट इट बेटा. तो ये क्या है, व्हाट इज इट, इट इज़ द लोगो ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करता है, हेयर यू हैव टू नो अबाउट द main function of the WTO. The main function of the WTO is maintain या create the balance between the countries. How बेटा, with the help of the trade, ठीक है. ये क्या करता है, it makes the rules and regulation for the world trade. Got it. Next question is describe its role in brief. Answer is, it is a global interaction organization dealing with the rulers of trade between nation. ये क्या करता है, जो एक दूसरी कंट्रीज़ के साथ हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, उसमें क्या करता है, मतलब उनके रूल रेगुलेशन से रिलेटेड जो भी वर्क होता है वो इसके काम होता है, ठीक है. और ये उनके रूल रेगुलेशन के साथ क्या करता है, डील करता है,
क्लियर। मतलब ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, WTO के ऊपर, कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड में क्या हो, ट्रेड हो एक कंट्री के दूसरी कंट्री के साथ, जिससे वर्ल्ड को इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, इम्प्रूव किया जा सके मतलब इकोनॉमिक और उसका सोशल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जा सके। गॉट इट बेटा। राइट सम ऑफ द इम्पैक्ट मेड बाय इट ऑन इंडियन इकोनॉमी। बेटा दिस कार्टून इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, first one is it provide an opportunity on an Indian for trading with other countries। ये क्या करता है, ये ना सिर्फ बेटा इंडिया, बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनको क्या करता है, परमिट प्रोवाइड करता है कि वो क्या कर सकती है, ट्रेड कर सकती हैं। ठीक है, इंडिया इज़ गेटिंग मच बेनिफिट बिकॉज important share of the world is taking place among the developed countries themselves. Third one is technology from other countries will be available at reduced cost